मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम की लूटमार की। पहले ज़माने में जब कोई आदमी डकैती के प्रोफेशन को अपना कैरियर बनाना चाहता था तो वो पहले एक घोड़ा ख़रीदता था और फिर एक रिवॉल्वर या राइफ़ल। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब अगर कोई आदमी डकैती के प्रोफेशन में जाना चाहता है तो वो या तो पब्लिक स्कूल खोलता है या प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक स्कूलों के बारे में तो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होमों द्वारा की गई लूट की। जब भी कोई आदमी इन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सबसे पहले तो एक मोटी रकम उससे एडवांस के तौर पे जमा करवा ली जाती है। फिर एक छोटा सा कमरा 6x8 का उसको अलॉट कर दिया जाता है, जिसका किराया 5,000 रुपये रोज़ से लेकर 10,000 रुपये रोज़ तक होता है। फिर उसका इलाज शुरू होता है और सवेरे एक डॉक्टर साहब पूरे वार्ड का चक्कर लगाते हैं। जितने मरीज़ एडमिट होते हैं उनको हेलो हाय करते हुए वो निकल जाते हैं और उन डॉक्टर साहब की पूरी फ़ीस, चाहे वो 2,000 रुपये हो या 3,000 रुपये, सभी मरीज़ों के बिल में जोड़ दी जाती है, भले ही उन्होंने मरीज़ को ध्यान से देखा हो या ना देखा हो। इसके साथ साथ जो दवाइयाँ हैं वो आपको हॉस्पिटल के दुकान से ही लेनी पड़ेंगी, जबकि वो दवाइयाँ बाज़ार में अन्यत्र अगर हम लें तो 30 से 40% डिस्काउंट पर भी मिल जाती हैं, लेकिन आप बाहर से ले नहीं सकते। इसके बाद एक जो और खेल शुरू होता है वो ये कि मरीज़ के मरने के बाद कई दिन तक उस मरीज़ को वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। घर वालों को यही कहते रहते हैं हॉस्पिटल वाले कि जी आपका मरीज़ अभी वेंटिलेटर पर है, जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, और वो बेचारे इसी भ्रम में रहते हैं कि कब अपने मरीज़ को स्वस्थ होता हुआ देखेंगे। फिर जब 4-5 दिन तक लगातार वो मरीज़ के परिजनों को झांसा देते देते थक जाते हैं तो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी आपके मरीज़ की तो डेथ हो गई। इसके साथ वो वेंटिलेटर का लाखों रुपए का बिल बना करके खड़ा कर देते हैं और मरीज़ के रिश्तेदारों पर दबाव डालते हैं कि जब तक आप इस बिल की रकम का भुगतान नहीं करेंगे आपको मरीज़ की लाश नहीं दी जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये कितना अमानवीय है? लेकिन दुर्भाग्य से इस समस्या की तरफ ना तो हमारी केंद्र सरकार ध्यान दे रही है और ना ही कोई राज्य सरकारें। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी सक्रिय हैं इस लूटमार और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और सरकार पर ये दबाव बनाएं कि अगर किसी मरीज़ की ऑपरेशन करते हुए या इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस अस्पताल को कुछ भी चार्ज करने का हक नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नियम नहीं बनाया जाएगा वो इसी तरीके से वेंटिलेटर पर रखकर लोगों को लूटते रहेंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता होगा कि अगर मरीज़ मर गया तो उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा तो वो इस प्रकार की हरकतों से बाज आएंगे। आशा है आप हमारी बात से सहमत होंगे, और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने अपने माध्यम से अपने अपने ग्रुपों में आगे बढ़ाएं ताकि सरकार पर कुछ दबाव बने और इस लूटमार का अंत हो सके। धन्यवाद।